कौमी क्रिकेटर से रिश्वत सतानी पर सिंध पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। थाना स्क्रीन के SHO समेत 4 एहलकार गिरफ्तार, मुअत्तल कर दिया गया। DIG शहीद बेनजीराबाद ने इंक्वायरी रिपोर्ट तरतीब दे दी। बल्लेबाज सुहेब मकसूद और फास्ट बॉलर आमिर यामीन ने सिंध पुलिस एहलकारों की रिश्वतखोरी के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट की। DIG शहीद बेनजीराबाद ने इंक्वायरी रिपोर्ट तरतीब दे दी है। अहम खबर, सुहेब मकसूद और फास्ट बॉलर आमिर यामीन ने सिंध पुलिस एहलकारों की रिश्वतखोरी की सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। कराची से मुल्तान जा रहे थे, सकरंड के मकाम पर पुलिस एहलकारों ने रोका। ये बयान सामने आया है आमिर यामीन का, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि 8,000 रुपए रिश्वत लेने के बाद हमारी जान छोड़ी गई थी। IG सिंध ने क्रिकेटर्स के इल्जामात का नोटिस ले लिया है और अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई की जाती है। आगे बढ़ते आपको खबर दें, चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। ओन चौधरी मुफ्ती सईद का बयान रिकॉर्ड किया गया है। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी ने जानबूझ पर गैर शरई निकाह पढ़वाया। मुफ्ती सईद लाहौर के घर में पहुंचे, जहां एक खातून खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर कर रही थी। मुफ्ती सईद ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि शरई तकाजे पूरे हैं। मुफ्ती सईद निकाह के बाद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी बनी गाला में रहने लगे। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI की निकाह का ये केस है। लाहौर के एक घर में पहुंचे, जहां एक खातून खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर कर रही थी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि शरई तकाजे पूरे हैं। ये बयान सामने आया है मुफ्ती सईद की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि निकाह के बाद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी बनी गाला में रहने लगे। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि निकाह में शरीक लोगों में से दोबारा फरवरी में राबता किया गया। मुफ्ती सईद की जानिब से ये कहा गया कि मेरे नज़दीक 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और निकाह की तकरीब भी गैर शरई थी। जुल्फ़े बुखारी और दीगर के साथ लाहौर गए तो 1 जनवरी को मुफ्ती सईद ने निकाह पढ़वाया। ये बयान ओन चौधरी की जानिब से सामने आया है। क्या मुफ्ती सईद ने निकाह के लवाजमात पूछे थे? ये सवाल पूछा गया। और आपको बताया कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। आगे बढ़ते आपको खबर दें, साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में होगा। मीडिया को जेल ट्रायल कवर करने की इजाजत होगी। जो भी ट्रायल देखने की ख्वाहिश रखता हो उसे भी इजाजत होगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश की है। जो भी ट्रायल देखने की ख्वाहिश रखता हो उसे भी इजाजत होगी। अदालत की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद ये फैसला सुनाया है। चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा करने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया है। केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कमीशन ने इस केस की समाअत की। चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने का केस, जिसमें PTI के वकील बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया है। चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने के केस में उनके वकील ने वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कमीशन की जानिब से इस केस की समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त की हुकूमत भी कार्रवाई नहीं चाहती थी। उस वक्त की हुकूमत को भी इस अदालत ने कार्रवाई की तरफ माइल किया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब केस शुरू हुआ तो उस वक्त किसी की हुकूमत थी। वकील हामिद खान ने कहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जहांजेब अब्बासी से तफसीलात लेंगे। जी जहांजेब, समाअत का हवाल बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील है और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने जो खुसूसी अदालत खत्म की उसके खिलाफ अपीलों के ऊपर समाअत हुई। इस केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट बार के वकील एडवोकेट रशीद रिजवी ने जब मार्शल लॉ के ऊपर बात की तो उस पर जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने कहा कि माजी में ना जाएं। इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि माजी से सबक सीखने हमें चाहिए। जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने कहा
कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी, इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ माशाल्लाह को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तारीख से सीखना और सिखाना चाहिए। इस केस की जो मजीद समाअत है वो 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने ये कहा है अपने हुक्मनामे में कि मुशर्रफ के वकील बताएं कि क्या मुलजिम की वफात के बाद उनकी अपील गैर मौसर हुई है या अभी भी हम इसको सुन सकते हैं, और मुशर्रफ की फैमिली जो है क्या उनको मराद या पेंशन और दीगर मराद जो हैं वो मिलनी चाहिए या नहीं। 10 जनवरी को इस केस पर समाअत दोबारा होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी। एंटी करप्शन ने पीटीआई पाकपतन के हल्का NA 140 के टिकट होल्डर मियां असलम सुखेरा को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मोहम्मद असलम सुखेरा को करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। असलम सुखेरा ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में ठेकेदारों से मिलकर करप्शन की है। आपको बताएं कि एंटी करप्शन ने पीटीआई पाकपतन के हल्का NA 140 के टिकट होल्डर मियां असलम सुखेरा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मोहम्मद असलम सुखेरा को करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया है। असलम सुखेरा ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में ठेकेदारों से मिलकर करप्शन की है। एंटी करप्शन ने पीटीआई के पाकपतन के हल्का NA 140 के टिकट होल्डर मियां असलम सुखेरा को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मोहम्मद असलम सुखेरा को करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। आमिर नवीद चौधरी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा, क्या क्या इल्जामात लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन पंजाब की एक कार्रवाई है। असलम सुखेरा जो पाकपतन के जिला नाजिम भी रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक असलम सुखेरा ने अपनी निजामत के दौरान मुबैना तौर पर स्टॉलिंग और सड़कों के ठेकों में जो है वो बेज़ाब्तियां की थी, इस हवाले से रिश्वत वसूल की थी। ये इल्जामात है उन पर और उन्हें गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक असलम सुखेरा PTI के उम्मीदवार भी रहे हैं और इस हवाले से उनके खिलाफ मजीद जो है तहकीकात का FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट ने तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म जारी। CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। लाहौर हाई कोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत कर दी गई है। तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जारी हो गया। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत जारी किया जाए। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। लाहौर में एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर मटर गश्त करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अजहर शरीफ नामी मुस्लिम लिबर्टी सेंटर में बार बार अंदर और बाहर आ जा रहा था। मशकूक हरकत सकनात पर मुलजिम से शनाख्त तलब की गई जो ना दे सका है। इसी हवाले से मुशर्रफ शाह से तफसीलात लेंगे। जी मुशर्रफ शाह, तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर मटर गश्त करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी में एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म में मलबूस सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। अजहर शरीफ नामी मुलजिम लिबर्टी खिदमत सेंटर में बार बार अंदर और बाहर चक्कर लगा रहा था। ट्रैफिक विजिलेंस टीम ने मशकूक हरकत सुकनात पर मुलजिम से शनाख्त तलब की, लेकिन वो ना दिखा सका। जब मजीद चेक किया गया तो मुलजिम सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड निकला, जिस पर उसके खिलाफ थाना गुलबर्ग में ट्रैफिक वार्डन तनवीर की मुद्दई में मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। CTO लाहौर मुस्तनसर फरोज ने बरवक्त कार्रवाई पर ट्रैफिक वार्डन आमर तनवीर राना आमर फराज को शाबाश देते हुए तारीफी सनद का ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह। इलेक्टेबल्स की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मामले पर पार्टी में एतराज़ात सामने आ गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी को वस्ती और जनूबी पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा में मकामी रहनुमाओं की मज़ाहमत का सामना है। साबिका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स भी इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर नाखुश। लीगी अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम मारें भी खाते रहे, मुश्किल वक्त भी काटते रहे। माजी में इन्हें इलेक्टेबल्स ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को धोखा दिया है। लीगी अरकान ने धमकी देते हुए कहा कि ऐसे ही हालात रहे तो अपने हल्के में आज़ादाना हैसियत में इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला कर सकते हैं। ये अरकान ने नवाज शरीफ से भी मुतालबा कर दिया कि पार्टी कायद नवाज शरीफ इस सारे मामले में खुद मुदाखलत करें और हमसे बराह रास्त बात करें। नदीम चौधरी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी नदीम चौधरी, बताइएगा।
जिसको गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्टेबल्स के जो बंद दरवाजे थे वो खोले गए हैं, तो उसके बाद से लेके अब तक पार्टी में जो एतराज़ात हैं, पहले वो दबी दबी आवाज़ में थे, लेकिन अब उनमें शिद्दत आना शुरू हो गई है। और ये सिर्फ चंद हलकों में नहीं है, बल्कि अगर वसी पंजाब की बात की जाए तो सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद, रावलपिंडी, उपाड़ा, भक्कर और मियाँ वाली, जबकि अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवार, रहीम खान, राजनपुर और इन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ इलेक्टेबल्स को शामिल किया जा रहा है पार्टी में, वहाँ से इनके खिलाफ जो मकामी जो टिकट होल्डर्स हैं और साबका अरकान कौमी व सूबाई असम्बली है, वो तमाम के तमाम नाखुश हैं। और उनका ये कहना है कि हमने साबका दौरे हुकूमत में सख्त अपोजिशन और मुश्किल वक्त काटा, मुकदमात भुगते, मारे भी खाई, जबकि उस वक्त की जो हुकूमत है उन्होंने हमें बहुत पुरकशिश ऑफर्स भी दी, लेकिन हमने वो तमाम के तमाम ऑफर्स को पार्टी के लिए ठुकरा दिया था। लेकिन अब हुआ ये है कि हमारे ही मुखालफिन को अब हमारे सर पर लाकर बिठा दिया गया है। उन पार्टी अरकान का यह भी कहना है कि इन इलेक्टेबल्स ने पहले भी मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं दिया था और मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था, और अब भी आइंदा अगर कभी पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो ये इलेक्टेबल दोबारा मुस्लिम लीग नून को छोड़ सकते हैं। लिहाजा हम नवाज शरीफ से ये बाकायदा तौर पर मुतालबा करते हैं कि वो खुद इंटरवीन करें, खुद इस मामले में सामने आए और हमारे साथ बात करें। पार्टी राय का ये दावा है कि उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर हमारी बात ना मानी गई। ठीक है नदीम चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म ने इंतखाबी तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, अल्लाह ताला के फजल और अवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत देकर दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ेगी। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडे की नून लीग पर तनकीद, कहा कौन कितने पानी में है इलेक्शन में पता चल जाएगा। इन्होंने लाडला बनने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। मजीद कहा कि लाडला ही बनना है तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी। आज मियाँ साहब क्यों नहीं कहते मुझे क्यों निकाला। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। पहले भी एक सिलेक्शन और एक लाडला ने इस मुल्क को इस तबाही तक हमें ले आए, जब आज जो हम सफ़र कर रहे हैं। तो क्या हमने तो कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नजरियाती बन चुके हैं, वोट को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन आप तो दोबारा उसी इतनी मतलब है कि आप ठोकरे कहें या मुसीबतों के बाद भी अगर आप उसी सियासत पे दोबारा आना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं और लाडले बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुश्किलात से गुजरने की जरूरत क्या थी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कोहिसार में वाक़ मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट की मॉडल क्लास का दौरा किया। उन्होंने बच्चों की कम हाजिरी पर बरहमी का इज़हार किया। वहाँ मौजूद प्रिंसिपल वज़ीर आला सिंध के किसी सवाल का जवाब ना दे सके, जिस पर वज़ीर आला ने कहा जब प्रिंसिपल को लीथ मिशन और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का पता नहीं तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने वुड वर्क, प्लम्बिंग और वेल्डिंग वर्कशॉप का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा कि वर्कशॉप देखकर लगता है कभी काम नहीं हुआ। हम कौम के मुजरिम हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं ना ही कुछ सिखाते हैं। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन में बड़ी पेशरफ। परवेज़ इलाही के शरीक मुल्ज़िम अशफाक अहमद चौधरी की प्ली बारगेन की दरखास्त मंजूर। मुल्ज़िम अशफाक अहमद चौधरी ने 50 मिलियन की प्ली बारगेन की दरखास्त दी थी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड किया और मुल्जिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने दरखास्त मंजूर की। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन में बड़ी पेशरफ्त हुई है। परवेज़ इलाही के शरीक मुल्जिम अशफाक अहमद चौधरी की प्ली बारगेन की दरखास्त मंजूर कर ली गई। मुल्जिम अशफाक अहमद चौधरी ने 50 मिलियन की प्ली बारगेन की दरखास्त दे रखी थी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड किया और मुल्जिम को रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने दरखास्त मंजूर कर ली। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल,
एहतसाब अदालत लाहौर ने गुजरात तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के शरीक मुलजिम अशफाक अहमद की प्ली बारगेन की जो दरख्वास्त है मंजूर कर ली है। मुलजिम अशफाक अहमद ने 50 मिलियन की प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी थी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस पर जो है नैब का मौक़िफ़ यह था कि मुलजिम साबका SDO गुजरात और तरक्याती मनसूबों में जो है इसने करप्शन की थी और 50 मिलियन रुपए जो है इसके ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। तमाम अब इसने प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी और ये 50 मिलियन रुपए वापस करना चाहता है, तो ये दरख्वास्त मंजूर की जाए। तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर के बयान को रिकॉर्ड करने के बाद मुलजिम को जो रिहा करने का हुक्म दे दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।